आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त बुरा फंसे हुए हैं। किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो किसी को हथकड़ियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली में आप नेताओं को इसलिए डर सता रहा है क्योंकि अब उनका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है तो उन्हें रडार पर भी लिया जा रहा है। और आज एक ऐसे ही नेता का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो केजरीवाल के काफी करीबी हैं और आतिशी के भी। लेकिन साहब ने संपत्ति पर कब्जा किया और करोड़ों का खेल भी। पोल खुली तो गिड़गिड़ाए और बचा लो चिल्लाए भी। साथ ही साथ आप नेता संजीव अरोड़ा को लेकर ईडी ने क्या क्या बड़े खुलासे किए हैं वो भी आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर वार्ड से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हेमा श्रीचंद वोहरा के पति और आप नेता श्रीचंद वोहरा के खिलाफ संपत्ति विवाद को लेकर मामला दर्ज किया गया है, यानी उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। यह मामला कालिंदी कुंज थाने में दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने आरोप लगाया है कि जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 स्थित एक संपत्ति का ग्राउंड फ्लोर उन्होंने श्रीचंद वोहरा को अस्थायी उपयोग के लिए दिया था, यानी कहा था कि आप इस संपत्ति का उपयोग कर लीजिए और उसके बाद हमें वापस दे दीजिएगा। आरोप है कि कई बार कहने के बाद भी फ्लैट को खाली किया ही नहीं गया और उल्टे उन्हें जान से मारने, झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की केजरीवाल के करीबी ने धमकी दे दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच सत्यापन के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एफआईआर दर्ज किए जाने से पहले पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों से जुड़े तथ्य और दस्तावेजों की पूरी गहनता से जांच की है। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर श्रीचंद वोहरा का पक्ष इस उपलब्ध विवरण में दर्ज नहीं है। जब तक जांच में उनके संबंध में कोई तथ्य सामने नहीं आता, जब तक इस मामले को लेकर पार्षद के पति और आप नेता के खिलाफ कार्रवाई की संभावना कम है। लेकिन हां, वो बुरा जरूर फंस सकते हैं क्योंकि एफआईआर के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है अगर इस मामले में वो दोषी पाए जाते हैं। मामला दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने का है। दोनों पक्षों से पूछताछ, दस्तावेज मांगे गए, एफआईआर दर्ज की गई है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। मामले में आगे की जांच चल रही है। शिकायत के आधार पर तेजी से कार्रवाई जारी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों से अभी तक पूछताछ कर ली है जब हम आपको इस वक्त खबर बता रहे हैं। इसके अलावा विवादित संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच और सत्यापन भी किया गया है कि आखिर कौन से पक्ष के पास कितने सबूत हैं और फ्लैट किसका है, क्योंकि करोड़ों का ये फ्लैट बताया जाता है। संपत्ति विवाद से जुड़े मामलों में संबंधित दस्तावेज, उपयोग या कब्जे की स्थिति और दोनों पक्षों के दावों की इस वक्त जांच हो रही है और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि तभी सबूत सामने आ पाएंगे। इस मामले में भी पुलिस ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर शिकायत की पुष्टि की प्रक्रिया अपनाई और इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल मामले में नामित श्रीचंद वोहरा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अरविंद केजरीवाल और आतिशी के बेहद करीबी बताए जाते हैं और उनकी पत्नी हेमा श्रीचंद वोहरा जैतपुर वार्ड से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है। इसी वजह से संपत्ति विवाद से जुड़ा यह मामला स्थानीय राजनीतिक संदर्भ में भी सामने आ गया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक एफआईआर संपत्ति विवाद और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर ही दर्ज की गई है। मामले में इस वक्त पुलिस की जांच जारी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस तथ्यों को खंगाल रही है। जांच के दौरान पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों, संबंधित दस्तावेजों और दोनों पक्षों के बयानों की समीक्षा कर सकती है। तभी इसका सच सामने आ पाएगा और सबूत किसके खिलाफ है वो पता लग पाएगा, क्योंकि इस मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं और आगे मामला कोर्ट तक जाएगा। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है और संपत्ति विवाद से जुड़े तथ्यों, शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितना दम है उसका पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी जांच में बड़ा खुलासा। चलिए अब आपको एक और बड़े नेता की सच्चाई बताते हैं, पुलपट्टी खोलते हैं, जो कि इस वक्त गिरफ्तार तो है लेकिन अब ईडी उसकी पुलपट्टी खोल रही है। पंजाब के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार बड़े खुलासे कर रही है और एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया गया। जांच एजेंसी अब औद्योगिक जमीन को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बदलने और इससे कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपए की अवैध कमाई के आरोपों की भी जांच कर रही है, जिससे संजीव अरोड़ा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार ने उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से रियायती दर पर जमीन आवंटित की थी। इसके साथ कंपनी को कई अन्य छूट भी दी गई थी। अरोड़ा पर आरोप है कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड, जिसे पहले रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने जमीन आवंटन की तय शर्तों का पालन किए बिना ही उस पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट विकसित कर लिए करोड़ों का मुनाफा अवैध तरीके से कमाया गया। यानी करोड़ों का मुनाफा अवैध तरीके से कमाया गया और इसी मामले में संजीव अरोड़ा अब और भी बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 2009 के समझौते की शर्तों पर सवाल। जांच के मुताबिक पंजाब सरकार और आरपीआईएल के बीच 10 सितंबर 2009 को हुए समझौते में तय किया गया था कि पहले जमीन पर इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी, यानी पहले इंडस्ट्री को बनाया जाएगा और कम से कम 50% इंडस्ट्रियल प्लॉट बेचे जाएंगे। ईडी का आरोप है कि इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया। आरोप लगाया गया है कि इन शर्तों को पूरा किए बिना ही कंपनी ने जमीन का इस्तेमाल रियल एस्टेट गतिविधियों के लिए शुरू कर दिया। जांच एजेंसी अभी पता लगाने में जुटी है कि औद्योगिक जमीन के इस्तेमाल की शर्तों में बदलाव आखिर कैसे हो गया और इसके लिए किन अधिकारियों या अन्य लोगों की भूमिका रही और उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, जिसकी जानकारी ईडी इस वक्त दे रही है। अधिकारियों से मिलीभगत का भी आरोप। जांच एजेंसी के मुताबिक GLADA और रीरा के अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत के जरिए कंपनी को रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट विकसित करने और उनकी बिक्री की अनुमति मिली। एजेंसी ये भी जांच कर रही है कि इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जरूरी रीरा रजिस्ट्रेशन लिया गया था या फिर नहीं। आरोप है कि रजिस्ट्रेशन के बिना ही इंडस्ट्रियल प्लॉट का विज्ञापन और बिक्री की जाती रही और इस मामले में भी अभी पूछताछ की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि मुख्य तौर पर अपराध से अर्जित धन जो रखा गया अपने पास, उसको भी जब्त किया गया है और आगे आने वाले समय में ईडी कई और जगह छापेमार कार्रवाई तक कर सकती है। जमीन आवंटन से बिक्री तक नेटवर्क की जांच। हालांकि अब ईडी जमीन के शुरुआती आवंटन से लेकर प्लाट और प्रॉपर्टी की बिक्री तक पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। एजेंसी इस मामले में कंपनी से जुड़े लोगों के अलावा संबंधित अधिकारियों और अन्य संदिग्ध लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है। 100 करोड़ से ज्यादा के जीएसटी फर्जीवाड़े का भी आरोप। संजीव अरोड़ा को ईडी ने 9 मई 2026 को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक उन पर फर्जी इनवॉइस और शेल कंपनियों के जरिए दुबई को आईफोन के कथित फर्जी निर्यात और फंड की राउंड ट्रिपिंग का आरोप है। ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में जमीन से जुड़े लेन देन और पहले से जांचे जा रहे जीएसटी फर्जीवाड़े के बीच कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही है। यानी आम आदमी पार्टी के नेता इस मामले में बुरे फंस रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी पर लगाए आरोप। हालांकि ईडी के खुलासे पर लगातार केजरीवाल हमलावर रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी करवा रही है। हालांकि जो सबूत सामने आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के पार्षद और नेताओं के खिलाफ हैं, क्योंकि पुलिस इस मामले में अभी पूछताछ कर रही है। और तो और इस मामले में भी यानी संजीव अरोड़ा मामले को लेकर भी केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं और केजरीवाल ने हमेशा कहा है कि बीजेपी ये रेड करवा रही है और अपने नेताओं का केजरीवाल बचाव करते नजर आए। लेकिन जो हमने देखा कि जब से मोदी राज आया है इस देश के अंदर, सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती हैं। संजीव अरोड़ा जी के जितने ठिकाने थे, गुड़गांव में, लुधियाना में, दिल्ली में, हर जगह उन्होंने रेड की। 3 दिन तक रेड चली। उस 3 दिन की रेड में ऐसा क्या था जो नहीं मिला, जो ढूंढने आज आए हैं।
मैं बताता हूं कि उन 3 दिन की रेड में क्या नहीं मिला जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल जी के यहाँ रेड हुई, उनके यहाँ भी 3 दिन रेड चली और उस 3 दिन की रेड के बाद अशोक मित्तल जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके यहाँ रेड खत्म हो गई, उनका सारा मामला रफा दफा हो गया। संजीव अरोड़ा जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। उस दिन उन पे काफी दबाव डाला गया, बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो। अगर वो उस दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त बहुत बुरे फंस गए हैं और केजरीवाल उन्हें जितना भी बचाने की कोशिश कर लें, लेकिन जो उनके खिलाफ सबूत हैं वो उन्हें बुरा फंसा सकते हैं। संजीव अरोड़ा तो बुरा फंसे ही हुए हैं और इस वक्त वो जेल के अंदर हैं। लगातार कई जगह छापेमार कार्रवाई हो रही है और ईडी ने क्या क्या बड़े खुलासे किए हैं उस बात की जानकारी तो हमने आपको दे ही दी। लेकिन आम आदमी पार्टी के ये पार्षद, प्रोग्राम की शुरुआत में जिसके बारे में हमने जानकारी दी है कि उसका पति जो कि आम आदमी पार्टी का नेता है और संपत्ति उसने जब्त की हुई है, यानी संपत्ति पर कब्जा जमाया हुआ है, जो शिकायतकर्ता आरोप लगा रहे हैं करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इस मामले में यह आपका पार्षद भी जेल जा सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के कई नेता करोड़ों का खेल खेलते नजर आए और आज जब कच्चा चिट्ठा उनका खुल रहा है तो केजरीवाल की तरफ से उन्हें निर्दोष बताया जा रहा है, जबकि सबूत उन्हें दोषी बताते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।